हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने 2 पजल को सॉल्व किए। उसके बाद हमने उस ईवल गैंग से फिर से बैटल की। उसका क्राइगोनल पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमने उसे बहुत मुश्किल से हराया है और उन्होंने इस रूट को क्लोज कर दिया है। आप देख सकते हो। हमें अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो चलते हैं फिर। हमें एक और पोकेमॉन को पकड़ना चाहिए हमारे पार्टी के लिए। तो अगर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। ओके, हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। शायद हमें कोई आइटम मिल जाए यहाँ पर। ओके, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई आइटम नहीं है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर नीचे एक आइटम है, हम उसे ज़रूर लेंगे। देखते हैं वो क्या है। तो हमें एनर्जी रूट मिला है। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, चलते अब आगे। शायद हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम सीधा आगे ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर शायद नहीं जा सकते, हमें वहाँ से ऊपर ही जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, लेकिन हमें जुबैट को तो नहीं पकड़ना। देखते इस जगह का नाम क्या है। तो आगे से आती है सिल्वेरिया सिटी, हमें यहीं पर जाना था। तो एमा अब बाहर आ गई है। वेयर डिड ऑल दिस घोस्ट पोकेमॉन कम फ्रॉम। तो वो है गैशली और हॉन्टर। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन। द विलेज इज हॉन्टेड बाय वाइल्ड पोकेमॉन एज द एनर्जी फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ लीक्ड आवर विलेज हैज़ बिकम मोर। ओके, तो हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। वेयर बेस्ट टू स्टार्ट। तो हमें करना क्या है यहाँ पर। आई गॉट इट। एच प्लीज़ चेक द विलेज टू सी इफ़ यू any of the villager has been harmed. We must evacuate them at all cost. Please guide the villagers out through the forest and make sure no one is hurt. I will sure make that no more Pokemon enter in the village. Okay, तो हमें सब कुछ समझ आ गया। That then get to work and watch your back. Hold on, Beedrill. Okay. तो आप देख सकते हो वो है गैशली, कॉफिंग और जुबैट। तो अब शायद हमें इन सब की मदद करनी है। तो ये जितने भी पोकेमॉन हैं ये घरों में घुस रहे हैं और शायद ये लोगों को परेशान करेंगे। अब हम उनके पीछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो वो नरजॉय को परेशान कर रहे हैं। डजंट इट इवन एंड। हाउ मैनी मोर। ओ नो, आई डोंट हैव एनी मोर पोकेमॉन। तो हम यहाँ पर आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। ओके, हमें तो इसे नहीं पकड़ना। मैं इसे फेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे। थैंक्स अ लॉट। यू वेर वेरी ब्रेव। Good job, Ash. I'll take it from here. Then everybody follow me, please. ओके, शायद हमें 8 पोकेमॉन को फेंट करना है। हमने जस्ट अभी तक तो एक ही पोकेमॉन को फेंट किया है। तो सबसे पहले हम पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आप देख सकते हो उस आदमी को भी एक गैशली परेशान कर रहा है। तो हम अब इसकी भी मदद करेंगे। ओके, आप एक जगह पर रुक जाइए। लीव मी अलोन। ओके, देखते हैं हमें उससे अब कैसे बात करनी है। तो गाइज मैं सोच रहा था कि हमें गैशली को पकड़ना चाहिए, क्योंकि एनीमे में ऐश के पास भी एक गेनगार था। अगर वो रख सकता है तो हम भी ज़रूर रखेंगे। इसलिए मैं गैशली को अपने पार्टी में रखने वाला हूँ। और ये लेवल 16 का है। इसने कर्स का यूज़ किया, लेकिन जो भी हो हम इसे कैच ज़रूर करेंगे। इसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, पॉइजन और गोस्ट। ये एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है।
हम तुम्हें पकड़ कर ही रहेंगे। तो फाइनली हमारे पार्टी में एक और पोकेमॉन आ गया है जो कि है गैस्टली। बहुत अच्छे, मैं इसे सेपरेटली ट्रेन कर लूँगा। थैंक्स अ लॉट। सडनली ऑल द प्लांट्स डिसअपियर्ड एंड दिस पोकेमॉन अपीयर्ड। ऐश, आर यू गोना बी ओके? तो हम तो ठीक है। माई लॉर्ड प्लीज़ फॉलो मी, आई लीड यू आउट ऑफ हेयर। तो हम अब ओके, 2 पोकेमॉन को हमने फेंट कर दिया है और 6 बाकी हैं। सबसे पहले हम पोकेमॉन को हील करते हैं। तो मैं अब गैस्टली को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। हम उसे थोड़ा ट्रेन भी करेंगे। इसकी एबिलिटी है लेविटेट। इसके मूव भी अच्छे हैं, नाइट शेड। ये बाद में बहुत अच्छे मूव ज़रूर सीखेगा। तो चलते, हमें और 6 पोकेमॉन को फेंट करना है। तो इस बच्चे को ये कॉफिंग परेशान कर रहा है। तो कॉफिंग एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। तो इसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया, इसलिए हमारा गैस्टली जस्ट इन सेकेंड फेंट हो गया। तो मैं इसे सबसे पहले फेक आउट देता हूँ और अब मैं इसे बबल देता हूँ। बहुत अच्छे। लुक लाइक यू सेव्ड दैट लिटिल बॉय। कम ऑन किड, फॉलो मी, आई विल गेट यू आउट ऑफ हेयर। तो हमें और 5 पोकेमॉन को फेंट करना है। तो फिर से कॉफिंग अपीयर हुआ है, लेकिन हम इसे नहीं पकड़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले पोकेमॉन को हील करेंगे। फिर शायद हमें और घरों को एक्सप्लोर करना है। देखते हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर भी एक कॉफिंग गया था अंदर, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। एक बार सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, फिर हम वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखते यहाँ से नीचे। तो वहाँ पर एक और रूम है, हम वहीं पर वहाँ भी देख लेते हैं। ओके, आप देख सकते हो वहाँ पर एक कॉफिंग है जो कि उस लड़के को परेशान कर रहा है। तो मैं इसे देता हूँ नाइट शेड। तो इसने एक पॉइजन टाइप मूव का यूज़ किया जो कि हम पर सुपर इफेक्टिव नहीं था। ओके, एक और नाइट शेड, फिर ये फेंट हो जाएगा। तो हमने इसे भी बचा लिया। देखते हैं और हमें कितने पोकेमॉन को फेंट करना है। तो और 4 पोकेमॉन बाकी है। तो चलते अब बाहर। देखते यहाँ पर नीचे शायद और घर होंगे हमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस ओल्ड वूमन को एक जुबैट परेशान कर रहा है। डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट, आई एम सर्वाइव वॉरियर्स, आई विल सर्वाइव दिस वन। तो देखते हैं जुबैट। ओके, चलते अब शायद वहाँ पर नीचे एक और घर है, हमें अब वहीं पर जाना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर एक और गैस्टली है। हम इसे भी बहुत जस्ट इन सेकेंड फेंट कर देंगे। मैं इसे डायरेक्ट नाइट शेड ही देता हूँ। इसने कर्स का यूज़ किया, अब इसका 50% HP कम हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो एमा यहाँ पर फिर से आ गई है। ऐश, गुड जॉब, लेट मी डू द रेस्ट, प्लीज़ फॉलो मी, द अदर फैमिली मेम्बर आर सेफ। तो शायद हमें नीचे भी जाना चाहिए और 3 पोकेमॉन को हमें फेंट करना है। देखते यहाँ पर तो कोई नहीं है। एक बार राइट में चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो एक बार हमें नीचे भी देखना चाहिए, वहाँ पर भी एक रूम है।
ओके शायद नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब सीधा हम बाहर ही चलेंगे। तो हमने इस जगह को तो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब हम लेफ़्ट में चलते हैं, शायद वहाँ पर कोई और घर होंगे। आप देख सकते हो वहाँ पर एक कॉफिंग है, हमें उसे भी फेंट करना होगा, तो हम वहीं पर चलते हैं अब। ओके, तो वो कहाँ गया है? पहले हम यहाँ जाएंगे फिर नीचे। तो कॉफिंग यहीं पर आया है, आप देख सकते हो। मैं इसे देता हूँ नाइट शेड। इसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया और हमारा गैस्टली फेंट हो गया है। अब मैं लॉम्ब्रे को निकालता हूँ। मैं इसे देता हूँ पहले फेक आउट और अब देता हूँ इसे बबल। कॉफिंग एक प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। यू आर माई रेस्क्यू, थैंक यू। देयर यू आर, लेट मी डू द रेस्ट। प्लीज फॉलो मी, आई विल गेट यू सेफली आउट ऑफ द विलेज। तो ओके, हमें और 2 पोकेमॉन को फेंट करना है। एक बार नीचे चलकर देखते हैं, शायद वहाँ पर हमें कोई आइटम मिल जाए। ओके, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हमें हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद हमें कोई डिफरेंट आइटम मिल सकते हैं या कोई टीएम। इसलिए मैं हर घर को एक्सप्लोर करता हूँ, आप भी हर घर को एक्सप्लोर करना। तो इस बच्चे को एक जुबैट परेशान कर रहा है। समबडी हेल्प मी, गेट आउट ऑफ यू बीस्ट, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, हेल्प। ओके, तो हम अब उसकी मदद करेंगे ज़रूर। ओके, हमें इससे बात करनी है। तो मैं इसे ड्रैगन ब्रीथ देता हूँ। इसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया। बहुत अच्छे, थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ हेल्प माई फैमिली बैक एट द हाउस, माई पोकेमॉन वेयर ऑल डिफीटेड। तो एमा यहाँ पर फिर से आ गई है। तो गाइस चलते हैं, हमें एक और पोकेमॉन को फेंट करना है, तो हम सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए हैं। तो चलते, अब हमें एक और, शायद वो गैस्टली था, हमें उसे भी फेंट करना है, जो कि इस रूम में गया है। ओके, वो शायद ऊपर गया है, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। ओके, नहीं, वो नीचे गया है शायद ये लास्ट पोकेमॉन होगा। और हमने पूरे 8 पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। ये है लास्ट पोकेमॉन। तो इसका भी लेवल जस्ट 16 है। मैं इसे नाइट शेड देता हूँ। अब इसका 50% HP कम हो जाएगा। ओके, ये 2 HP पर बच गया। फिर से एक नाइट शेड। बहुत अच्छे, गैस्टली लेवल 17 का हो गया है। थैंक्स अ लॉट, यू सेव्ड मी एंड माई चिल्ड्रन। देयर यू आर, लेट मी डू द रेस्ट। मैडम प्लीज टेक योर डॉटर एंड फॉलो मी, आई विल गेट यू आउट सेफली। तो शायद हमें भी अब बाहर चलना चाहिए। तो फिर से हम एक बार अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। तो यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, गैस्टली फिर से। तो इस गेम में मेगा एवोल्यूशन है और हम गेनगार को भी मेगा इवॉल्व ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छे, हमारे पोकेमॉन फिर से हील हो गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हॉन्टर और गैस्टली अब उसे परेशान कर रहे हैं। वेल डन, कम बैक। ऐश, एवरीथिंग ऑल राइट, तो हम तो ठीक है। ऑल विलेजर्स हैव बीन इवैक्यूटेड एंड आर ऑन द वे टू कैल्डन। ओके,
शायद ये नेक्स्ट सिटी का नाम है ऐसा कुछ। थैंक्स अ लॉट, लेट गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। ऐश वी शुड लीव। तो हमें अब शायद यहाँ से जाना है। तो हमने तो इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था। देखते एक बार पोकेमॉन सेंटर में। नहीं, शायद इस सिटी के सारे लोग अब नेक्स्ट सिटी में गए हैं, हमें भी शायद वहीं पर जाना चाहिए। तो ये रूट पर हम पहले नहीं जा सकते थे, शायद अब हम जा सकते हैं। तो हम करेक्ट लोकेशन पर आए हैं। एवलिन, ऑल राइट, डिड यू फॉरगेट एनीवन? नो, इट्स नॉट दैट, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम incredibly grateful to you for helping me and the villagers, but it's hard for you to leave your home, isn't it? I have to admit it, I am a little scared. I never left the Yelnia forest since I can remember. I don't know if I am up to the world outside. Don't worry Ash, I am here. Well, get through this. Right, together we will put Team Tundra in its place. I will then go to the next village. I mean the next of the village was Kelden. तो जैसा कि मैंने कहा, I want to make sure that the villagers have arrived there safely. I can never thank you enough. I am so glad to have found friends like you. जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो सभी अच्छे ही होते हैं। It seems that our adventure is only just beginning. तो हमारी जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है, ऐसा एम्मा कह रही है। वी couldn't save the forest now, but nothing is lost yet. There are 7 more centuries we have. We must seal the energies. We must not disappoint Father William and the Guardians. I will never leave and continue my training. We must become stronger. Only then we have a chance against Team Tundra. Take care, Ash. तो शायद अब हमें भी नेक्स्ट सिटी में जाना है, जो कि उसका रास्ता यहीं से है। तो ये कोई केव है, देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ खास पोकेमॉन अपीयर नहीं होने वाले, तो हम सीधा बाहर ही चलते हैं। ओके, तो ये केव ज़्यादा बड़ा नहीं था। ओके, यहाँ पर और वाइट ग्रास है, देखते यहाँ पर। तो गाइज आप देख सकते हो एक मैनेट्रिक अपीयर हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे अपनी पार्टी में रखूँ, तो मैं इसे ज़रूर रखूँगा। ये इलेक्ट्राइक है, ये इवॉल्व होने के बाद बनता है मैनेट्रिक। ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, तो हम इसे ज़रूर पकड़ेंगे। देखते, हमें शायद इसका थोड़ा एचपी करना चाहिए। मैं कर्स का यूज़ करता हूँ। इसने एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव का यूज़ किया और हमारा गैस्टली फेंट हो गया। तो मैं अब लॉम्ब्रे को निकालता हूँ। ओके, ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। ओके, आ जाओ जल्दी से, ये शायद हमें बहुत परेशान करने वाला है। ओके, फाइनली आप आ ही जाओ। ओके, शायद अब इस बार ये पकड़ में नहीं आया, तो शायद ये फेंट हो जाएगा। नहीं, ये फेंट ही हो जाएगा। ओके, फेंट हो गया। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, तो फाइनली मैंने दूसरे मैनेट्रिक को पकड़ा है। वो पहला मैनेट्रिक तो फेंट हो गया था। ओके, उसका नाम मैनेट्रिक नहीं है, उसका नाम है इलेक्ट्राइक। ये एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो हमें इसे निकनेम नहीं देना। तो हम सबसे पहले अब पोकेमॉन को हील कर कर आते हैं। तो हमें लास्ट सिटी में जाना चाहिए पहले, वहाँ पर पोकेमॉन हील करेंगे हम, और फिर से यहाँ पर आएंगे। हम बहुत ही फास्ट चलेंगे यहाँ पर। तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट पोजीशन पर कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच कर लेंगे। मैं फ़िलहाल मैनेट्रिक को स्विच कर लेता हूँ। हम पहले उसे ट्रेन करेंगे।
तो यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे पार्टी में 4 पोकेमॉन हो गए हैं। हमें नेक्स्ट टाइम कोई ग्राउंड पोकेमॉन को पकड़ना चाहिए, ग्राउंड टाइप। लेकिन इस गेम में तो कोई अच्छा ग्राउंड टाइप पोकेमॉन अपीयर नहीं होने वाला है। बहुत अच्छे, हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमें उनसे बैटल करनी चाहिए, तो हम उनसे बैटल ज़रूर करेंगे। तो आ जाओ आप हमसे बैटल करने के लिए। इसके पास जस्ट 3 पोकेमॉन हैं। इसने हमारा अटैक भी कम किया है, तो मैं इसे स्पार्क देता हूँ। ओके, फिर से स्पार्क। ये पैरालाइज हो गया, ये एक अच्छी बात है। इसने हमारा डिफेंस कम कर दिया था, इस वजह से हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। अब मैं गैस्टली को निकालता हूँ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक स्क्वेडल है, वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो मैं नाइट शेड का ही यूज़ करता हूँ। तो उसे एक डार्क टाइप मूव आता है, इसलिए हमें शायद स्विच करना चाहिए। अब मैं एक ग्रास टाइप मूव का यूज़ करूँगा, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, बहुत अच्छे। एक और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। गैस्टली लेवल 18 का हो गया है। नेक्स्ट एक फ्लाइंग टाइप है, स्पेयरो, तो मैं चार्मेलियन को निकाल देता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ ड्रैगन ब्रीथ। बहुत अच्छे, जस्ट 1 हिट में फेंट हो गया। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज मैं फाइनली अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो हमारे पास तो फिलहाल रिफल नहीं है और हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करने वाले हैं, इसलिए हम बहुत फास्ट चलेंगे। देखते ही वहाँ पर एक आइटम है, शायद हमें घूमकर जाना है वहाँ पर। और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर फिलहाल लॉम्ब्रे को स्विच किया है। देखते इससे भी हम बैटल कर लेते हैं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। ये एक दारुमा का है, ये एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए मैं इसे देता हूँ बबल, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। एक और बबल, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप है, तो हमें किसे निकालना चाहिए। तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ बैटल। मैं इसे सबसे पहले एस्ट्रोमेज देता हूँ, एक घोस्ट टाइप मूव, और शायद नेक्स्ट टाइम मैं इसे बबल दे देता हूँ, एक वाटर टाइप मूव। तो इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज किया, लेकिन हमारे पास शायद पैरालाइजिंग हील है, इसलिए नो प्रॉब्लम। इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया है। फ्लेम चार्ज तो एक फायर टाइप अटैक है। ओके, एक बार आप हिट कर दो इसे, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। लॉम्ब्रे लेवल 24 का हो गया, और ये सीख रहा है बबल बीम। ये एक बहुत अच्छा वाटर टाइप अटैक है, तो हमें किसे हटाना चाहिए। तो मैं बबल को ही हटा देता हूँ। बबल बीम का अटैक शायद 65 है, तो हमें उसे एक पैरालाइजिंग हील की मदद से हील करना चाहिए। देखते हैं। ओके, बेरी तो नहीं है हमारे पास पैरालाइजिंग के लिए। ओके, पैरालाइजिंग हील हमारे पास जस्ट एक है, तो मैं इसे एक पोशन भी दे देता हूँ। और अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कितने ट्रेनर्स हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम सबसे करेंगे बैटल। तो वहाँ पर एक आइटम था ऊपर, तो हम उसे ज़रूर लेंगे। यहाँ पर भी एक और ट्रेनर है, हम इससे भी बैटल कर लेते हैं। तो इसके पास सभी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, इसलिए मैं अब मैनेट्रिक को स्विच करने वाला हूँ। ओके, मैनेट्रिक नहीं, इलेक्ट्राइक। मैं इसे स्पार्क देता हूँ शायद। ओके, ये पैरालाइज हो गया।
लेकिन हमारा मैग्नेट ओके हमारा इलेक्ट्रिक फेंट हो गया। तो अब हम किसे निकालें? वो एक नॉर्मल टाइप है, नॉर्मल और फ्लाइंग, इसलिए घोस्ट टाइप मूव का उस पर असर नहीं होने वाला, इसलिए मैंने चार्मेलियन को निकाला है। बहुत अच्छे, चार्मेलियन लेवल 25। नेक्स्ट एक फारपेच, तो इसे भी मैं ड्रैगन ब्रीथ ही देता हूँ। एक और ड्रैगन ब्रीथ, तो मुझे शायद अपने इलेक्ट्राइक को सेपरेटली ट्रेन करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आइटम है, पहले उसे ले लेते हैं, एक मैक्स रिफल। तो हमें फिर से यहाँ से जंप करना है। यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, शायद वहाँ पर ऊपर कुछ था। ओके नहीं, यहाँ से तो शायद हम आए थे। एक सनफ्लोरा, लेकिन हमारे पास एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, वाटर और ग्रास। शायद हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं, आप देख सकते हो। इन दिस हार्ड टाइम्स द पीपल ऑफ केल्डन वेलकम्स ऑल दोज हु कम टू अस फ्रॉम सिल्वेरिया सिटी। वी हैव ऑलरेडी सेट अप टेंट्स इन द नॉर्थ ऑफ द विलेज टू एट लीस्ट ऑफर यू अ रूफ ओवर योर हेड. It will not be easy, but we are grateful to Keldon for the quick help in and hospitality. I am also sure that other settlements here on Ribera will show understand for the situation. Everybody take care of yourself. तो हमने इन सब की मदद की थी. Thank you for bringing the people of Silveria city here safely. Keldon is deeply in debt to you. तो हम यहाँ पर आ गए. Ash, look at this. The villagers have lost their homes. We could not save the home of these people. Team Tundra is strong. We must prevent the fate of Silveria city from repeating itself. It's my job to warn the other keepers. You have to prepare to face them. Tundra again. We cannot lose them. So we should probably split. I didn't say Emma and me will warn the keeper in Minzeria city while Ash go to Monetera to do the same. We need to seal those energies. That's how we do it. This time they will not be victorious. We will see to that. As this time we will defeat Team Tundra. Okay, Team Tundra ऐसा कुछ, इनका नाम बहुत ही यूनिक है. Ash will meet again in Minzeria city to see what the situation. I'll head on Emma whenever you are ready. I am waiting to the part of Keldon. I'll be on the way then too. Don't forget the training. तो हम तो ट्रेनिंग ज़रूर करेंगे. तो सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं. तो हमने इस एपिसोड में 2 पोकेमॉन पकड़े हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक घोस्ट टाइप. तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं अपने इलेक्ट्राइक और गैस्ली को थोड़ा ट्रेन कर लूँगा. जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.